नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणं नमो आयर्याणो नमो उवज्झायानं नमो उवज्झायाणो नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुणो एसो पंच रमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशनो सभ्य पावपनाशिनो मंगलारं च सभ्येसिं मंगलाणं च शव्येसिं परमं होई मंगलम परमं होई मंगलो। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। एक सेठ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से शिकायत कर रहा था, हे भगवान, तू मुझ पर कृपा क्यों नहीं करता? मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, लेकिन आज तक तुमने अपनी कृपा मुझ पर नहीं बरसाई। मैं कितनी बार तुमसे निवेदन करता हूं कि तूने मुझे धन दिया, पर मुझसे ज्यादा धन औरों को दिया, ऐसा पक्षपात क्यों? मैंने तुझसे संतान की कामना की, तूने संतान तो दिया, पर उसे पूरी तरह स्वस्थ नहीं बनाया, ऐसा पक्षपात क्यों? मैं नित्य तुझसे अपने स्वास्थ्य की गुहार लगाता हूं, मेरे पास स्वास्थ्य भी नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? और रात दिन मैं परेशान होता हूं, मुझे शांति आज तक क्यों नहीं दी? भगवान, मैं तेरा भक्त, फिर भी मेरी भावनाओं की पूर्ति तू क्यों नहीं करता? अपनी शिकायत भगवान के समक्ष रखते हुए सेठ निकला और तभी एक अंधा भिखारी भगवान के दरबार में पहुंचा। अहोभाव से भरकर भगवान के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, तेरे चरणों में कोटि कोटि आभार, किन शब्दों में धन्यवाद व्यक्त करूं तेरा? कितनी कृपा बरसाई है तूने मुझ पर कि आज मैं पांव के बल पर चलकर तेरे द्वार पर आता हूं। काश मेरे पैर नहीं होते तो मैं तेरे पास कैसे आ पाता? माना कि मेरी आंखें नहीं हैं, पर फिर भी मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, पांव तो है जिनके बल पर चलकर तेरे द्वार पर आता हूं। मैं तुझे भले देख न देख पाऊं, पर तू तो मुझे देख लेता है। ये तेरी कितनी बड़ी कृपा है, और मैं इसे अच्छाई मानता हूं कि मेरी आंखें नहीं हैं, क्योंकि मैं तुझे नहीं देख पाता तो किसी और को भी नहीं देख पाता। प्रभु, मुझे अब देखने की कोई चाह नहीं, बस तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ी रहे, यही मेरा सौभाग्य है, और मैं इसके लिए तेरे चरणों में अपनी ओर से धन्यवाद प्रकट करने के लिए आया हूं। दोनों व्यक्ति की मनोदशा अलग अलग है।
सेठ सर्व संपन्न होकर भी भिखारी है, और भिखारी के पास कुछ न होने पर भी शहंशाह है। वस्तुतः हमारी संपन्नता और भिखारीपन की पहचान बाहर की अल्प संपन्नता, वैभव और अल्पता नहीं है, ये हमारे विचारों की संपन्नता ही संपन्नता है और विचारों की दरिद्रता ही दरिद्रता है। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल शिकायतें करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शिकायतें नहीं, धन्यवाद के भाव में जीते हैं। आज 4 बातें करूंगा आपसे: शिकायत, धन्यवाद, फरियादी और फौलादी। 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो शिकायती हैं। आप अपने मन को टटोल कर देखो, ज्यादातर लोग शिकायतों में जीते हैं। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हें अपने जीवन से कोई शिकायत है या संतुष्ट हो? अगर लिस्ट बनाओगे तो ढेर सारी शिकायतें निकलेगी। किसके किसके शिकायत है, थोड़ा आज पड़ताल करें। किससे शिकायत है? शुरुआत करें किससे शिकायत? भगवान से शिकायत। तो भगवान से तो रोज शिकायतें करते हो, हे भगवान मैंने ऐसा क्या कर्म किया, ये किस बात का फल मुझे मिल रहा है, भगवान आपकी कृपा नहीं बरसती। चलो थोड़ी देर के लिए भगवान को हम छोड़ दें। शिकायत है किससे? अपने परिवार से, माता पिता से, पत्नी से, पुत्रों से, परिजनों से, पड़ोसियों से और स्वयं से है शिकायत। व्यक्ति से बात करो तो वो हमेशा आरोप की भाषा कहेगा, अरे इसके कारण ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। शिकायत ही शिकायत है। शिकायतों को देखोगे तो पुलिंदा बन जाएगा, है ना। जो शिकायतों में जीता है वो आंसू बहाता है। ऐसा कोई व्यक्ति है इस सभा में जो कहे कि मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं? कई लोग तो हम लोगों से भी शिकायत करते। अच्छा, भगवान को नहीं बख्शते तो हम लोग कहां? वस्तुतः है ये हमारी नकारात्मकता की पहचान है, जो हमें शिकायतों की ओर प्रेरित करता है। कोई ना कोई रोजमर्रा की जिंदगी में शिकायतें हम लोग करते रहते हैं। संत कहते हैं जहां तुम्हारी शिकायत है, अगर गहराई से देखो तो तुम्हें वहीं धन्यवाद करने का अवसर भी मिल सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की यह शिकायत है कि मेरे पास धन का अभाव है और धनाभाव के कारण मैं चाह करके बहुत कुछ नहीं कर सकता, है शिकायत। इसकी शिकायत लोग सब करते हैं, पर अगर मेरी नजर में देखोगे तो आप पाओगे कि धन का अभाव भले है, लेकिन उसके साथ न जाने कितनी चीजों का सद्भाव है। तुम धन के अभाव का रोना रो रहे हो, उसकी जगह जिन चीजों को तुमने पाया है उसका अगर तुम ख्याल करो तो 100 बार भगवान को धन्यवाद दोगे। तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला और सब प्रकार के अच्छे संस्कार मिले। क्या ये कम है? तुम्हें इसका धन्यवाद होना चाहिए कि जो चीज अनुपलब्ध है उसकी शिकायत। आप लोग देखो, जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद कम, जो नहीं मिला उसकी शिकायत ज्यादा। रोज धर्म पत्नी अच्छा भोजन कराती है, कभी धन्यवाद तो शायद नहीं देते होगे, लेकिन किसी दिन किसी का टेस्ट बिगड़ जाए तो तुम्हारी भंगिमा बिगड़ जाती। तुम्हारी भंगिमा बिगड़ जाती। राजू कह रहा जो अच्छा होता है सब एक तरफ चला जाता है, हाँ, भूल जाते। ये क्या है? अगर तुमने ये सोच लिया कि नहीं अब मुझे न किसी से शिकायत करना है, न किसी को शिकायत का अवसर देना है,
अगर तुमने अपनी सोच को पॉजिटिव बना ली तो वही शिकायत तुम्हारे धन्यवाद में बदल जाता है। शिकायत में दुख है और धन्यवाद में अहोभाव। अहोभाव बढ़ाओ, धन्यवाद का भाव जगाओ। किसी से कोई शिकायत नहीं, पर तुम लोग हो सड़ी सड़ी सी बात पे शिकायत करते हो। हाँ? और तो छोड़ो, किसी ने तुम्हारा फोन उठाने में 1 मिनट का विलंब कर दिया तो तुम शिकायत करते हो। ये नहीं सोचते कि चलो कम से कम उसने कॉल बैक कर लिया अथवा दोबारा करने पर उठा लिया। नकारात्मक सोच मनुष्य को शिकायती बनाती है और ऐसे शिकायती व्यक्ति के जीवन में इस तरह की दुविधाएं सदैव बरकरार रहती है। आज से एक बात का निर्णय लो कि मैं अब शिकायत की जिंदगी नहीं जीऊंगा। कर सकते हैं? संतुष्टि का जीवन जीऊंगा। जो है, जैसा है, जितना है उतने में अपनी ओर से संतुष्ट रहूंगा। शिकायतें करोगे ना तो 1000 मिल जाए तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी कमियां तुम्हें खलती रहेगी। और संतुष्टि का भाव हृदय में जगाओगे, तुम्हारे अंदर ऐसी कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव आएगा कि फिर कोई बात ही नहीं बचेगी। किसी से शिकायत नहीं, सबको सकारात्मक तरीके से देखना है। शिकायत की जगह क्या करना है? धन्यवाद, या अपने आप को धन्यवाद महसूस करो। दूसरों को धन्यवाद दो, खुद को धन्यवाद मानो। समझ गए? कोई तुम पर उपकार करे, तुम उसे धन्यवाद दो। 10 काम में 2 काम किया, 4 काम किया, 6 काम किया, 8 काम किया, तुम उसका धन्यवाद दो। जो नहीं किया उसकी शिकायत मत करो। तुम लोग उल्टा करते हो। 10 काम कर ले, उसका कोई श्रेय नहीं। 1 काम नहीं हुआ, उसकी शिकायत पहले। हाँ? है ना? आप लोगों की आपस में जो खींचातानी होती है उसकी मूल वजह यही है। शिकायत नहीं, धन्यवाद। और खुद को धन्य भागी समझो। कहीं भी कुछ भी हो तो तुम देखोगे, अपने आप को धन्यवाद समझो। आज तुम्हारे पास सब कुछ है। अच्छा शरीर है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे संस्कार है, अच्छी बुद्धि है, धन संपन्नता है, किसी चीज की कमी है, भरा पूरा परिवार है। धन्यभाग होना। अगर सड़क चलते लोगों को देखो तो बहुत सारे लोग तुम्हें अपंग अपाहिज मिलेंगे, बहुत सारे लोग दरिद्र मिलेंगे, अनाथ मिलेंगे, बहुत सारे लोग शरीर से विकलांग मिलेंगे, बहुत सारे लोग दूसरों के टुकड़ों पर पलते नजर आएंगे, आश्रय विहीन दिखेंगे। अगर उनको सामने रख करके देखो तो तुम बड़भागी हो कि नहीं? हा? उस अंधे को देखो जो कह रहा है मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आप मेरे सबल पैर हैं जिनके बल पर मैं चलकर तेरे द्वार पर आता हूं। तुम लोगों की कथा बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति है जिसके पैर में जूते नहीं है, पैदल चल रहा है और वो ये सोच रहा है। एक व्यक्ति दूसरों के जूते को देख करके सोच रहा है काश मेरे पैरों में जूते होते, और दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि चलो जूते नहीं है तो क्या हुआ, पाँव तो है, मैं चल तो पा रहा हूं। तुम क्या देखते हो, अपने पाँवों को कि दूसरों के जूतों को? शिकायतें करना यानी दूसरों के जूते देखना, और धन्य भागी मानना, धन्यवाद का जीवन जीना यानी अपने पैरों को देखना। जो तुम्हें मिला है उसकी तरफ ध्यान दो, जो नहीं है उसकी तरफ देखने की कोई कोशिश मत करो। ठीक है ना? आज सूत्रों में ही बात करूंगा, थोड़ी ही बात करूंगा।
शिकायत नहीं, धन्यवाद, धन्य भाग मानो अपने आप को। हर कोई धन्य भाग है, हर मनुष्य बड़ा भागी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये यूं ही नहीं कहा, इस प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति होने का सौभाग्य मिला है। तुम रोना क्यों रोते हो? तीसरा है फरियादी व्यक्ति। कुछ है बस रोना रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहते, आरजू मन्नत करते रहते हैं, एकदम लाचार बने रहते हैं। भगवान के सामने भी जाएंगे, भगवान मेरे संकट का निवारण कर दो। ऐसे लोग परमुखापेक्षी होते हैं, चाहे जिसके दरबार में अपनी गुहार लगाते रहते हैं। एक प्रकार की रटना उनके जीवन में बनी रहती है। ये लोग फरियादी किस्म के लोग होते हैं ना। और ऐसे लोग 70 मड़िया पूछते हैं, है ना। जहां जाए एक ही काम। उन्हें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण उनकी इस तरह की दुर्दशा बनी रहती है। वो हर जगह फरियाद करते हैं। संत कहते हैं कभी फरियादी मत बनो। तुम पर चाहे जैसा कष्ट हो, चाहे जैसा दुख हो, चाहे जैसा संकट हो, चाहे जैसी मुसीबत हो, चाहे जैसी मुश्किल और कठिनाई क्यों ना हो, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना। प्रकृति ने तुम्हें सबल हाथ दिए, सक्षम बना कर दिया है, तो मजदूरी करके अपना जीवन पाल लेना, लेकिन किसी के रोटी के सहारे जीने का प्रयास मत करना। इसलिए मैं कहता हूं फरियादी नहीं फौलादी बनो। क्या कहो? फरियादी नहीं फौलादी। फौलादी होने का मतलब बुलंद इरादों वाले बनो, दिल इच्छा शक्ति वाले बनो, उच्च मनोबल के धनी बनो। अपने संस्कारों को दृढ़ और मजबूत बना करके चलो। जो है, जो भी स्थिति है, मैं उसका सामना करूंगा। प्रभु, मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि आप मेरे संकटों को हर लो। आपके चरणों में मैं केवल इसलिए आया हूं, प्रभु ऐसी शक्ति दो कि सब संकटों को सह सकूं, जीत सकूं, पार कर सकूं। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी के सामने कष्ट आते हो गिड़गिड़ाता है, और ज्ञानी के सामने अगर कोई परेशानी आती वो गुनगुनाता है। वो गिड़गिड़ाता नहीं, गुनगुनाता है। उसके अपने आप पर उसका इतना भरोसा और विश्वास होता है कि मैं सबको पार कर लूंगा, सबको जीत लूंगा, मुझे आगे बढ़ना है और जीवन के क्रम को ले करके चलना है। ये दृष्टिकोण यदि अंतर मन में विकसित हो गया तो हमारा जीवन धन्य होगा। वस्तु स्वरूप को जानने वाले लोग कभी इधर उधर भटकते नहीं। वे अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाते हैं और उसी के बल पर अपना उद्धार कर पाते हैं। तो आज ज़्यादा विस्तार न करके, क्योंकि मुझे अभी और कार्य है, एक 4 जो बातें मैंने की उनको आपको ध्यान में रखना है। शिकायती नहीं धन्यवादी बनना है, और फरियादी नहीं फौलादी बनना है। बस इस सूत्र को आत्मसात कर लोगे तो आप सबका जीवन धन्य हो जाएगा। अधिक विस्तार न करके अभी आपको विधान की सूचना दी गई। जैसा कल आपको बताया गया, विधान में जितने लोगों के लिए व्यवस्था थी वो सब पूरे हो गए, लेकिन उसमें भी आज अभी तो संकल्प भी तो कराना आपको। संस्कार कल शाम को दी थी ना, वहाँ जो लाइव में उपलब्ध उनको करा दीजिए। उसको घोषणा हुई, अभी कराएंगे। अभी ब्रह्मचारी जी, जो लोग विधान में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं उनके लिए एक संकल्प विधि कराएंगे, ताकि आने वाले दिनों में उनको कोई सूतक पातक ना हो। और जो लोग हों अभी लाइव में वो उसमें संकल्पित हो जाएंगे। बाकी शेष लोगों को बाकायदा सूचना देकर कल फिर ये संकल्प विधि, कल रहेंगे ना, कल संकल्प विधि यहीं प्रवचन के बाद सबको कराई जाएगी। तो विधान का ये अवसर है, हमारे इस विधान में कोई अंतराय ना आए, किसी प्रकार का सूतक पातक ना हो, उनसे बचना चाहते हैं
तो आप अभी संकल्प विधि को पूरा करें। आज भी होगी, कल भी होंगे। ये अवसर तो अब आपके हाथ से नहीं है, लेकिन फिर भी आशावादी रहना चाहिए। कई लोगों के अंत में व्यवधान आ जाते हैं, इसलिए जो भी आना चाहे वे अपनी सूचना कार्यालय को दे सकते हैं, और यहाँ नहीं तो घर बैठे जिस अवसर का लाभ ले सकते हैं वो लाभ लिया जा सकता है। अपने जीवन में अच्छे अवसर बहुत कठिनाई से आते हैं, उन अवसरों का जो लाभ उठाता है वही बड़भागी होता है। आपको जिस प्रकार में, जिस रूप में अवसर मिल रहा है, आप उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य करें। ब्रह्मचारी जी आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।